नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है सितंबर महीने की पहली तारीख यानी 1 सितंबर रविवार अमावस्या। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार और किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जोधपुर जिले में कल दोपहर के आसपास में ही मौसम में बदलाव देखने को मिला और लगभग 1 से 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। उसके बाद में फलौदी और जैसलमेर के क्षेत्र, वही पाली से लेकर सिरोही के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। वही कोटा और बांसवाड़ा संभाग के जो क्षेत्र है, उदयपुर संभाग से लेकर भरतपुर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और आज भी कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हो चुकी हैं और वर्तमान में उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए कोटा संभाग और मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों से होते हुए महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ से होते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बने वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम तक जारी है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था, अब आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आगे बढ़ चुका है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। वही एक कमजोर ट्रफ की गतिविधियां पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों से होते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों तक यानी मुख्य ट्रफ से जुड़ रही हैं। इनके आसपास के क्षेत्रों में भी आज उमस भरा दिन रहेगा, गर्मी का माहौल रहेगा। वही साइक्लोन असना है वो आगे बढ़ते हुए अब ओमान की तरफ आगे बढ़ चुका है और फिलहाल ये अरब सागर के उत्तर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है यानी ओमान की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके अगले 24 से लेकर 36 घंटों के आसपास में ओमान के तटीय क्षेत्रों से ओमान के धरातलीय क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावनाएं हैं और जिस समय पे ये तूफान ओमान में प्रवेश करेगा उस दौरान इसकी जो हवा की स्पीड है वो 80 से लेकर 90 किलोमीटर के आसपास में रहने की संभावना है और 20-20 में झोंके हैं वो 100 किलोमीटर के आसपास में भी दर्ज हो सकते हैं। वही भारत के पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ऑक्सो ट्रफ दर्ज की जा रही है जिसके कारण से आज सूरत से लेकर मुंबई, गोवा, पणजी से लेकर केरला तक लगातार यहाँ पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए कोटा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जारी है। तो मानसूनी ट्रफ लाइन के आसपास के क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज मूसलाधार कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिस तरह से कल जोधपुर जिले में अचानक से मौसम में आए बदलाव के साथ में बादलों ने बड़ा रूप ले लिया था और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 1 से 2 घंटे तक जारी रही थी और कई सारे क्षेत्रों में 80 mm से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई थी। तो ऐसी ही बारिश की गतिविधियां आज फिर से होने की संभावना कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, वही सीकर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बन रही है। वही उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आज फिर से होने की संभावनाएं हैं। जोधपुर और पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में भी आज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पर जोधपुर संभाग के जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर फलौदी के क्षेत्र हैं, वही जोधपुर से लेकर बालोतरा के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि पाली संभाग के पाली से लेकर जालोर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सिरोही के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि जोधपुर और पाली संभाग के पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर पर जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जालोर और सांचौर के क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्यतः ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी का माहौल रहेगा, उमस भरा माहौल रहेगा, धूप छांव के बीच में मौसम बना रहेगा, बीच में बादल रहेंगे। तो चलते हुए बादल यहाँ पर कुछ एक स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी शाम के समय कर सकते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर आज किसान भाई अपना कृषि कार्य है विशेष तौर
पे अनार का जो बेल्ट है और साथ ही जो मूंगफली की जो कृषि कर रहे हैं किसान बंधु, वो अपने हिसाब से यानी स्वयं विवेक से हैं वो इसमें स्प्रे का कार्य कर सकते हैं। आज और कल मुख्य रूप से यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चुटपुट स्थानों को छोड़कर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, तो ऐसे में आप ये स्प्रे वगैरह का कार्य कर सकते हैं, वो भी स्वयं विवेक के साथ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो सिरोही के क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से आज मौसम में बदलाव होने की संभावना है। दोपहर के बाद में मेघ गर्जना वाले बादलों के निर्माण के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजसमंद से लेकर पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर सलोमगढ़ के जो क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर शाहपुरा, ब्यावर, अजमेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। जैसे जैसे अब सिस्टम नज़दीक में आएगा और आज उम्मीद है कि महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, इनके आसपास में शाम तक सिस्टम पहुंच जाएगा और ऐसे में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी आज भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पे जो मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, पन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर शहडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपाल से लेकर मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना। अब ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे राजस्थान के क्षेत्रों में भी, विशेष तौर पर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और इसके लगभग 3 सितंबर के आसपास में पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के आसपास में पहुंचने की संभावना है। फिर यहां से इसके जयपुर और भरतपुर संभाग, सीकर संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं अभी भी 50% बनी हुई है, जबकि जोधपुर और जो इधर अजमेर संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं अब हल्की सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल ये 30% ऐसी संभावनाएं हैं कि ये जोधपुर संभाग की ओर भी आगे बढ़ सकता है, जबकि 20% ऐसी संभावनाएं हैं कि ये दक्षिणी गुजरात की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। उनके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी, समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर कुचामंडी, डवाना, नागौर, फलोदी के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही नीमका थाना से लेकर कोटपुतली, खेरतल, अलवर से लेकर डींग, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर करौली, धौलपुर, दूदू, टोंक के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही कोटा संभाग, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में आज भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। विशेष तौर पे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लेकर केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर ब्यावर के क्षेत्र हैं। वही दोपहर के बाद में पाली से लेकर जोधपुर के क्षेत्रों में भी फिर से आज अच्छे खासे बदलाव की उम्मीद है और आज कुछ बारिश का बढ़ता हुआ दौर जालोर के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। जालोर के जो कुछ भीनमाल तक के क्षेत्र हैं और यहाँ से लेकर रात्रि के समय कुछ रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी रात्रि के समय रानीवाड़ा, सांचौर, जो बागोड़ा के क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लेकर धौरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ामालानी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ तक हल्के बादल पहुँच जाएंगे, लेकिन इन बादलों से कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बादल आते आते कमजोर हो जाएंगे और ये बादल लगभग उदयपुर और पाली के आसपास में बनेंगे, वहां से आगे बढ़ते हुए जालोर, सांचौर तक पहुंचेंगे, तो ऐसे में इनमें इतनी सक्रियता नहीं रहेगी और उम्मीद है कि हल्की बूंदें गिर सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल किसान मित्रों, इस वीडियो अपडेट में बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।